नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्लैक नंदी यूट्यूब चैनल में। आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता विराजमान करते हैं। तो इसको ऐसे शुरू करते हैं। आप सब ने जब गौ माता का पौराणिक चित्र देखते हैं, जो बहुत पुराना चित्र जो हमारे ग्रंथों में लगा रहता है, तो उसमें गौ माता को कभी भी प्लेन नहीं दिखाया गया। उनके अंदर देवी देवता अलग अलग जगह पे प्लेस किए गए हैं। तो उन सब देवी देवता को हम टोटल करते हैं कि जितने सारे प्लेस किए गए हैं, तो टोटल नंबर आता है 33, यानी 33 देवी देवता प्लेस है। तो इधर ये अर्थ होता है कि 33 प्रकार के देवी देवता हमारे गौ माता के अंदर विराजमान करते हैं, ना कि 33 करोड़। कोटि का एक अर्थ होता है करोड़, कोटि का एक अर्थ होता है प्रकार, कोटि का एक और अर्थ होता है सुप्रीम। तो इधर यही दर्शाया गया है कि गौ माता के शरीर में 33 सुप्रीम, 33 प्रकार के देवी देवता विराजमान करते हैं। तो ये ट्रू है, ये फैक्ट है। इसको थोड़ा साइंटिफिकली हम देखते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मेरे सामने एक चित्र है देसी गौ माता का, भारतवंश की, जिसमें अलग अलग देवी देवता उसमें विराजमान करते हैं। तो एक एक देवी देवता को लेके देखते हैं कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है। क्योंकि मॉडर्न साइंस या मॉडर्न स्टडीज करने वाले लोग को ऐसा नहीं पढ़ाया जाता कि गौ माता की कितनी महिमा है। गौ माता के शरीर में एक बार में वो विश्वास भी नहीं कर पाएंगे कि कैसे इतने सारे देव विराजमान कर सकते हैं। तो थोड़ा साइंटिफिकली इसको समझते हैं। गौ माता के आंखों में जब आप देखें, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा वो इमेज, तो गौ माता के आंखों में आप देखिए, एक आंख में सूर्य है और एक आंख में चंद्र है। तो वाकई में सूर्य का वास उस राइट साइड की आंख में है और वाकई चंद्र का वास लेफ्ट साइड की आंख में है। इसका 2-3 एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया गया है और ये राजीव दीक्षित जी ने भी कंडक्ट किया है और उन्होंने भी ये अपने लेक्चर्स में कहा है कि अपने मनुष्य शरीर में जो मुख्य 3 नाड़ी होती है, उसमें इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, यानी एक होता है सूर्य नाड़ी, एक होता है चंद्र नाड़ी और एक होता है सुषुम्ना, यानी मध्य, जो अपना मध्य नाड़ी जिसको बोलते हैं। तो राइट साइड का शरीर अपने कंट्रोल करता है सूर्य नाड़ी और लेफ्ट साइड का शरीर चंद्र नाड़ी। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने भी ये कहा था कि आप जब आपको अपने शरीर का सूर्य नाड़ी एक्टिव करना है ना, तो गौ माता के राइट आंख को 5-10 मिनट उसको देखें, तो आपके शरीर का सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगा। जिससे आप कुछ साहस का काम करना है, आपको कोई जोशीला काम करना है, वो आपको सूर्य बल देता है। तेज पूर्वक आपके बॉडी में एनर्जी चाहिए, हाई इंटेंसिटी चाहिए, वो सूर्य प्रदान करता है। तो आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगा। आपको थोड़ा शांत होना है, आपको थोड़ा सौम्य होना है, आपको थोड़ा शीतल होना है, तो लेफ्ट साइड की आंख को 5-10 मिनट देखिए और वाकई में एक बार करके देखिए देसी गौ माता के साथ, तो आपको शीतलता आएगी शरीर में। आपका चंद्र नाड़ी एक्टिव होगा, लेफ्ट साइड का नाड़ी एक्टिव होगा, दैट्स चंद्र नाड़ी। तो इधर से ये हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि वाकई में सूर्य और चंद्र गौ माता के शरीर में विराजमान है। गौ माता के शरीर में शिव जी विराजमान है। तो अगेन राजीव दीक्षित जी ने ये भी एक्सपेरिमेंट किया। शिव जी का एक और नाम है नीलकंठ, यानी वो विष भी पान कर सकते हैं, गले में रोक सकते हैं, गले के अंदर जाने नहीं दे सकते अपने। तो ऐसे ही गौ माता को राजीव दीक्षित ने एक्सपेरिमेंट के तौर में चारा में आर्सेनिक मिलाया, जो एक पॉइजन है, वो कंटिन्यूस खिलाते रहे और उनके द्रव्यों का टेस्ट किया कि उसमें पॉइजन आता है कि नहीं। तो उनके दूध, गौमूत्र, गोबर, किसी में भी पॉइजन नहीं आया। और कुछ दिनों बाद वही गौ माता के गले में एक गांठ जैसी बन गई, नीले रंग की, और वहां पे वो सारा आर्सेनिक स्टोर हुआ। उसको निकाल के देखा गया जब कि भाई उधर क्या स्टोर हो रहा है, तो पता चला कि उधर ही वो आर्सेनिक स्टोर हो रहा है और गौ माता में इतनी ताकत है कि वो अपने द्रव्यों में उसको नहीं जाने दे रही है। तो कभी भी गाय विचरती भी हो या प्लास्टिक या गंदगी में भी रहती हो, रोड पे भी भटकती हो ना, उसके भी गौमूत्र में वो पॉइजन नहीं आ सकता जो वो गंदा खा रही है। अच्छा ही देगी गौ माता। तो ऐसी महिमा है हमारे भारतवंश की देसी गौ माता का। फिर देखते हैं इसके शरीर में इंद्रदेव विराजमान होते हैं गौ माता के शरीर में। तो ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जहां पता चला कि गौ माता में ऐसी ताकत है, जहां गौ माता विचरती है ना, वहां बादलों को, जहां मेघ जो वर्षा करने के लिए वर्षा वाले मेघ होते हैं, उनको अट्रैक्ट करके वर्षा करवा सकती है। ऐसे गौ माता के सींगों में ताकत है, गौ माता के सींग में ताकत है। तो पूरे इंडिया में जब सर्वे किया गया कि जहां गौ माता के सींग बड़े हैं तो वहां का बारिश का मात्रा, और जहां साउथ में जैसे सींग छोटे हैं वहां बारिश का मात्रा अलग अलग प्रदेशों में, तो उस हिसाब से पूरा एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया और ये प्रूव किया गया कि वाकई में गाय के सींगों में ऐसी ताकत है जो मेघ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो तरंगे से अट्रैक्ट कर सकते हैं और बारिश ला सकते हैं।
एक और चीज जो काफी किसानों से आप बात करेंगे ना तो पूछना, जहां गाय विचरती है ना वहां का ग्राउंड लेवल वाटर लेवल ऊपर आ जाता है। तो जितना जगह गाय विचरती है, जहां जहां विचरती है और जहां थोड़े दिन रह जाती है ना, वहां ऑटोमेटिकली वाटर लेवल थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आने लग जाता है। ये ताकत है हमारे गौ माता की। फिर देखते हैं गौ माता के शरीर में उनका जहां हम्प होता है, हम्प पुट्ठा, वहां पे ब्रह्मदेव का विराजमान है। ब्रह्मा द क्रिएटर, उनको क्रिएटर बोला गया है, जो सर्जक है। तो जब गाय के शरीर के मैकेनिज्म को हम समझे ना, तो जब वो सूर्य केतु नाड़ी से पूरा ऊर्जा एब्जॉर्ब करती है ना, हमारा पुराना वीडियो है गाय के सूर्य केतु नाड़ी के ऊपर में, वो भी देख सकते हैं। तो ऊर्जा जो एब्जॉर्ब करती है, वो उनका पूरा स्टोरेज हाउस वो पुट्ठा है, वहां पे पूरा सब चीज क्रिएट होता है और सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एक तरह से वो भी देखा जाता है। गाय के बैक साइड में लक्ष्मी जी को रखा गया। लक्ष्मी जी यानी जो बहुमूल्य चीज की देवता है। वो बहुमूल्य चीज क्या हो सकता है आपके हिसाब से? धन हो सकता है। हेल्थ के हिसाब से, हेल्थ वेलनेस के हिसाब से ऑक्सीजन को भी हम बहुमूल्य चीज बोल सकते हैं। तो ऐसा बहुमूल्य चीज लक्ष्मी जी को पीछे क्यों रखा गया है? और वो स्थान से गाय गोबर देती है। वही गोबर हमारे मिट्टी में जाता है जो शुद्ध मिट्टी है, और वही अन्न, ऑर्गेनिक फल सब्जी अन्न खाते हैं हम, जिससे हमको पोषण मिलता है और शरीर तरोताजा रहता है। तो इतना इंपॉर्टेंस है उस ऑर्गेनिक सब्जी का जो गोबर से उगता है, भारतवंश की देसी गौ माता से। और वही गोबर का जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो गोबर के कंडे से भस्म भी बनता है, जो पानी में डाल के पिया जाता है। वो भस्म को जब एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि उसमें 50 से ज्यादा % ऑक्सीजन है। जो जला देते हैं वो भस्म गोबर के कंडे को, तो पता चलता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत ज्यादा है, जो शरीर को आपके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो वो भी पूरा कर सकती है। तो ऐसा ऑक्सीजन उस गोबर में छुपा हुआ है। तो सोचिए कितनी शक्ति है उस गोबर की। तो गोबर की महिमा के बारे में भी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें गोबर का ही सिर्फ बखान किया गया है, तारीफ किया गया है कि उसमें कितना अमूल्य चीज है जो ऑक्सीजन दे सकता है। तो लक्ष्मी ऐसी चीज है जिसके बिना आदमी रह नहीं सके, और ऑक्सीजन ऐसा चीज है, लक्ष्मी का रूप ही तो हुआ वो ऑक्सीजन, जिसके बिना आदमी रह नहीं सके। तो गौ माता के शरीर में लक्ष्मी भी विराजमान है। फिर ऐसे कई लोग से मैं मिला हूं जो गौ माता के गोबर से दिया बनाते हैं, अलग अलग हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, जो वो मार्केट में सेल करके अपनी जीविका और अच्छा खासा वेतन, अच्छा खासा पैसा जनरेट करते हैं। तो वो धन उपार्जन का भी एक सोर्स है। उससे फर्टिलाइजर बनता है, उससे बायोगैस बनता है, कितना कुछ है गोबर का उपयोग। तो गौ माता के शरीर में लक्ष्मी भी विराजमान है। फिर जहाँ पे थन, जहाँ से दूध निकलता है, तो वहां पे अमृत सागर लिखा गया वो देव। तो अब देखिए, दूध एक संपूर्ण आहार है और गौ माता का दूध तो यानी अमृत तुल्य है। कई संत तो सिर्फ गौ माता के दूध पे ही रहते हैं और कुछ लेते ही नहीं है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि भाई गौ माता का दूध भी अमृत तुल्य है। गौ माता के मूत्र में गंगा जी का विराजमान है। तो आपने देखा होगा कि कई ऐसे जो फंक्शंस, जो पूजा पाठ किए जाते हैं, वहाँ गौमूत्र भी यूज होता है। गौमूत्र में गंगा जी का विराजमान है। जहाँ गंगा यूज हो सकता है वहाँ गौमूत्र यूज हो सकता है। तो ऐसे जब हम अपने साइंस को देखें, फिर साथ में अपने कल्चर को देखें, तो ये समझ में आता है कि भाई प्रैक्टिकली गौ माता का जो उपयोग हमारे मनुष्य के जीवन में होना चाहिए वो जबरदस्त है। और वाकई में गौ माता हमारे मैनकाइंड के लिए, हमारे इस मनुष्य जीवन के लिए एक अवतार रूप में ही हो सकता है, जो इतना सब कुछ कर सकता है। जब इस फील्ड में जाके देखते हैं गौ माता के द्वारा कितने मिरेकल्स हो सकते हैं, और वो जो प्रोडक्ट्स, यानी वो जो दूध, घी, दही, गौमूत्र जो इंसानी शरीर और प्रकृति के लिए कितना लाभदायक हो सकता है, तो ये तो अतुल्य है। और भी इसमें काफी जब स्टडी किया जाए, जैसे गौ माता के शरीर में अग्नि है, तो जैसे गौ माता के घी जब अपने दूध से मत के, दही से मत के अपने जो मक्खन को तपा के जब घी निकालते हैं, वो प्योर अग्नि है। जब उसको जलाते हैं तो प्योर अग्नि आता है, और वही सूर्य का प्रकाश आता है जो वो एब्जॉर्ब करती है, सेम एज सूर्य प्रकाश। तो घी को भी अपने ऐसा देख सकते हैं कि वो एक शुद्ध अग्नि का स्वरूप है, जो गौ माता का देसी घी है। तो गौ माता के बारे में जितनी बातें करें उतनी कम है। तो इतने सारे देवी देवता जब देखते हैं कि गौ माता के शरीर में विराजमान है, गौ माता के शरीर में सरस्वती है, तो आप देखिए सरस्वती बुद्धि और ज्ञान की देवता है। तो जैसे गौ माता के द्रव्यों का आप सेवन करते हैं तो पता चलता है कि आपका ज्ञान वृद्धि होता है, बल का वृद्धि होता है। ऐसा सब आयुर्वेद में लिखा है और ये पूरा एक्सपेरिमेंटेड है और ये वाकई में सच है। तो गौ माता के द्रव्यों में
ये ताकत है जो आपको आयुष प्रदान करेगी, बुद्धि प्रदान करेगी, ज्ञान प्रदान करेगी। उनका दूध, घी, मक्खन, दही। जब कृष्ण जी जब छोटे अवस्था में थे तो मक्खन उनका फेवरेट हुआ करता था। क्यों मक्खन ही दिखाया गया है फेवरेट कृष्ण जी का? क्यों गौ माता से उनको इतना लगाव था? तो कुछ ना कुछ ये संकेत दे रहे हैं, कुछ ना कुछ ये हमको इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे पुराने ग्रंथ ऐसे ही नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें डिवाइनिटी है, कुछ ना कुछ इसमें साइंटिफिक है। और ये बहुत बड़ा साइंस है जो मनुष्य के दिमाग के, हमारे जनरेशन मतलब अभी के लोगों के दिमाग के ऊपर से जा सकता है कि इतना बड़ा साइंस है जो हमारे ऋषि मुनि महर्षि ने डिस्कवर किया। तो कुछ तो बात होगी उसमें, वो ऐसे ही इन चीजों को नहीं बोल के गए। कुछ ना कुछ लॉजिक, कुछ ना कुछ साइंस होगा उसमें, तभी बोल के गए हैं। और इसमें कुछ ना कुछ तो ताकत होगी ऐसी कि इतना बड़ा दर्जा दिया गया हमारे भारत में देसी गाय को। क्यों उसको गाय नहीं बोला गया, सिर्फ गाय? क्यों उसको गाय माता से संबोधित किया गया? क्यों गौ माता से संबोधित किया गया? एक बच्चा जब जन्मता है तो वो माँ का दूध पी सकता है, साथ साथ में उसके अलावा कुछ नहीं ले सकता, सिर्फ उसके अलावा गाय का दूध ही पी सकता है अगर उसको माँ का दूध नहीं मिले तो इतनी शक्ति और इतनी महिमा है हमारे देसी वंश की, देसी भारतीय वंश की गौ माता में। तो इतने सारे चित्र है अभी तक, तो मतलब इसको कोई डीपली स्टडी करे ना तो अलग अलग चित्र से अलग अलग 50 मीनिंग निकल सकते हैं, जो ये सिद्ध कर सकता है कि ये देवी देवता क्यों, ये देवता क्यों। उनके पूंछ में ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपका नजर उतार सकती है, जो आपका ऑरा क्लेंजिंग कर सकती है? ऐसी क्या क्वालिटी है देसी गाय की, गौ माता? तो ये विषय समझने का है और ये विषय रिसर्च का है कि आप खुद जाके रिसर्च करें, खुद जाके ऑब्जर्व करें, खुद गौ माता के साथ टाइम बिताएं, ऑब्जर्व करें। क्योंकि इसको समझना, पूरा तरीका से समझना बहुत मुश्किल काम है। हम भी मतलब हम लोग भी गौ माता को इतना नहीं समझ पाए, 2-5% कुछ समझ पाए होंगे, बाकी पूरा गौ माता की महिमा, गौ माता का जो ज्ञान है वो अलग ही लेवल का है। हर दिन कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो देख के ऐसा समझ में आया होगा कि 33 कोटि देवता वाकई में गौ माता के शरीर में विराजमान रहते हैं। तो आप सभी को प्रणाम।